ओके सो देखिए हम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ये आपका मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ही क्या होता है? आपका मोशन इन ए, इसको हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, कोई प्लेन में आपका मूव करता है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, या फिर हम ठीक है इसको हम क्या क्या इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इससे पहले आप एक वीडियो चेक करिएगा, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो डाली है, उसमें आप चेक करिए। ठीक है, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, ये मान लीजिए ये एक प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। किसी भी बॉडी को आपने, कोई भी पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो किया ना, ये आपका थ्रो किया, और वो कुछ आपने यहाँ से इसको थ्रो किया, मान लीजिए ग्राउंड से आपने इसको ऐसे थ्रो किया है, और वो आपका एक इसको हम देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को, ये जो हमने थ्रो किया है ना, ये इसको हम एंगुलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो मेनली ये आपका, हमने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसको दी होती है u, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे u दी होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है ये पाथ फॉलो करती है। ठीक है, ये इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ठीक है, ओके, और ये जो एंगल है ये थीटा होता है। ठीक है, इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, कैसे इसको डिराइव करते हैं। तो ये यहाँ से कुछ एंगल बना के इसको हमने थ्रो किया है आपका। ठीक है, ये एंगल बना के हमने थ्रो किया है, तो जो ये बॉडी जो है ये कुछ ऐसे पाथ फॉलो करती है और फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाती है, ग्राउंड पे आ जाती है। तो ये यहाँ से इसको थ्रो किया था, ये इतना डिस्टेंस जो होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है जहाँ तक इसने ये डिस्टेंस कवर किया, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया है इसने यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये क्या होता है? कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका रेंज। और ये जो आपका ये जो होता है, ये होता है उसका मैक्सिमम हाइट, इसको हम एच मैक्स, ठीक है, एच सफिक्स मैक्स हम लिखते हैं। ये आपकी होती है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल ना, पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया तो मैक्सिमम कितना हाइट उसको यहाँ पे उसने अटेन किया, ये मैक्सिमम हाइट है उसकी, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अटेन बाय द पार्टिकल। ओके, और मैंने आपको बताया अगर ये वेलोसिटी u है, अगर ये वेलोसिटी अगर u, देखिए ये जो ये प्लेन में, ये प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी u है, ये प्लेन पे है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए ये रेंज फाइंड करना है, ये एच मैक्स फाइंड करना है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने हैं। और वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो मुझे गिवन है, जो मुझे पहले जो मैंने पढ़े, वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके स्ट्रेट लाइन के लिए, तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करूँगा। तो ये अगर वेलोसिटी अगर u होती है, तो मैंने आपको बताया इसको मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। तो ये अगर ये वेलोसिटी u है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कितना होगी? यू एक्स इज इक्वल टू कितना? यू कॉस थीटा होगी। ये अगर वेलोसिटी u है तो ये कौन सी होगी? यू कॉस थीटा। और ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी आपकी? यू वाई इज इक्वल टू ये आपकी होगी यू साइन थीटा। ये बताया है मैंने। ठीक है, आपको रिजॉल्व करना ना कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो तो यू साइन थीटा, अगर ये वाला कंपोनेंट देखो तो यू कॉस थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा का रिजल्टेंट यही आएगा। आप चाहे तो जो मैंने आपको वेक्टर सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बताया, आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट फाइंड करने का, जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो फाइंड करने का फॉर्मूला बताया, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर वो अप्लाई करेंगे तो आपको यू ही आएगा। ठीक है, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, यू तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, और वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कितना होता है? यू कॉस थीटा। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे एक और आपका आता है, इसमें हमें पहले तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने फाइंड किया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड देखिए, सेकंड में हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं कैपिटल टी सफिक्स में स्मॉल एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जो आपका जो पार्टिकल्स था वो आपका हवा में कितने टाइम तक था, मतलब एयर में कितने टाइम तक। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने किसी बॉडी को हमने ऐसे ग्राउंड से इसको थ्रो कर दिया, अब हमने ग्राउंड से इसको थ्रो कर दिया, अब वापस वो ग्राउंड कितने टाइम में पहुंचेगा ना, वापस यहाँ से हमने उसको थ्रो किया, वापस ये एयर में है, एयर में वापस से फिर ग्राउंड में आ गया। ठीक है, हमने यहाँ से इसको जैसे हमने इसको थ्रो किया, यहाँ से टाइमर ऑन कर दिया, उसके बाद जैसे ही वापस वो ग्राउंड पे आ गया, हमने टाइमर को स्टॉप कर दिया, तो जो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ठीक है, टाइम इन एयर। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं है, इसका डेफिनेशन जरूरी नहीं है, तभी आप समझ लीजिए डेफिनेशन मतलब क्या होगा कि टाइम। ठीक है, टाइम ऑफ पार्टिकल इन एयर। ठीक है, एयर में कितने टाइम तक था वो आपका पार्टिकल था। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए बेसिकली
तो देखिए ये पहले ग्राउंड से इसको हमने थ्रो किया, अब ये जैसे ही हमने ग्राउंड से इसको थ्रो किया हमने टाइमर ऑन कर दिया, जैसे ही वापस वो ग्राउंड पे आ गया हमने टाइमर को स्टॉप कर दिया। ठीक है, वो चाहे कहीं पे भी आए ग्राउंड पे, जैसे कि इस पॉइंट से हमने थ्रो किया तो यहाँ पे आगे इस पॉइंट पे आया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या देखना है कि कितने टाइम तक वो एयर में था। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो उसको टाइम इन एयर, टाइम इन एयर। ठीक है, सो इसके लिए कौन देखिए, इसके लिए मैं कौन सा मोशन लूँगा, हमने ऐसे इसको ऐसे थ्रो किया, वापस ये ग्राउंड पे आया, इसको यहाँ से था, यहाँ से ऐसे थ्रो किया, ऊपर आया, वापस ग्राउंड पे। तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, आपको वर्टिकल मोशन। तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे। तो वर्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ना। इनिशियल हमने इसको यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया, वापस वो ग्राउंड पे आ गया। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना मैंने आपको बताया था, एक्सीलरेशन कितना हो, देखिए हम उसको ऊपर ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन जो होगा यहाँ पे माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आपका माइनस जी। इनिशियल लॉ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन कितना आपका माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा। देखिए बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट आपने ग्राउंड से थ्रो किया, आपने टाइमर ऑन कर दिया, वापस वो ग्राउंड पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ग्राउंड, फाइनल पोजीशन भी क्या आपकी ग्राउंड ही है, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट हो, बट इनिशियल पोजीशन ग्राउंड थी, फाइनल पोजीशन भी आपकी ग्राउंड ही है। आप जब टाइम ऑफ फ्लाइट आप फाइंड कर रहे हो, वो तो ठीक है कि पॉइंट पहले पॉइंट यहाँ पे था, बाद में पॉइंट यहाँ पे था, इसको हम ये नहीं कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने ग्राउंड से देखा, ग्राउंड से इसको थ्रो किया, वो हवा में था, वापस जैसे ही ग्राउंड पे आ गया हमने टाइमर को बंद कर दिया। तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम कितना लेंगे, आपका इनिशियल पोजीशन ग्राउंड, फाइनल पोजीशन भी ग्राउंड, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, टाइम मुझे फाइंड करना है ना, तो उसको मैं टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी, ये हो जाएगा आपका टी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन, ये इक्वेशन मैंने लगाया है यहाँ पे, टाइम मुझे फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ये यूज़ किया यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आया आपका, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, माइनस हाफ जी टी एफ का स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये माइनस का है, यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ जी टी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा ना टी एफ। तो यहाँ से टी एफ कैंसिल हो जाएगा, जी अपॉन टू टी एफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा। सो टी एफ कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा 2 यू साइन थीटा ओवर जी, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यहाँ पे टी एफ है ना, यहाँ पे देखिए ये टी एफ है यहाँ पे, ठीक है, टी एफ। सो यू साइन थीटा टी एफ माइनस, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा हाफ जी टी एफ स्क्वायर, टी एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टी एफ बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी अपॉन टू टी एफ यू साइन थीटा, टी एफ कितना आ जाए 2 यू साइन थीटा ओवर जी, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एयर में कितने टाइम तक, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मेरे पास ये एंगल भी पता है और जी की वैल्यू तो मुझे पता ही है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ। ओके, तो आप ऐसे करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब देखिए हम अब निकाल लेते हैं, हम थर्ड आपका निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट की, बॉडी आपकी मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की है, मैक्सिमम हाइट यही है ना आपकी, ये मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, ये मुझे निकालनी, तो ये इसको मैं कैसे निकालूँ, इसके लिए भी क्या लूँगा मैं, वर्टिकल मोशन ही लूँगा, वर्टिकल मोशन कंसिडर करूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है यहाँ से पूरा मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी जो यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा है। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास, एक्सीलरेशन है मेरे पास माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, और
देखिए ग्राउंड से इसको थ्रो किया ना ऐसे इसके, देखिए एक जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा वर्टिकल मोशन में, देखिए कोई भी बॉडी आपकी, देखिए इसको थ्रो किया, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, सो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। किसी भी बॉडी की मैक्सिमम हाइट पे जब वो रीच कर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसके बाद तो फिर वो ग्रेविटी की हेल्प से नीचे आता है ना ऐसे। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैं कितनी लूँगा इसकी, यू वाई कितनी होगा, ज़ीरो। तो मेरे पास u है, a है, v है, मुझे क्या निकालना है, s निकाल। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो v मेरे पास यहाँ पे 0 है, माइनस u कितना है, यहाँ पे u हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, और s की जगह पे कितना आ जाएगा, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट ना, डिस्प्लेसमेंट कितना मैक्सिमम, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट h मैक्स। तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस 2gh मैक्स। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू h मैक्स। ये मैक्सिमम आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ये मैक्सिमम हाइट, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी तो अगर मेरे पास थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो अरे जी है, तो मैं मैक्सिमम हाइट आपकी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैक्सिमम हाइट हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है तो आप इसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको इक्वेशन लास्ट एक इक्वेशन आपको बताया, और आपकी ये अब आपकी ये रेंज भी निकालनी है इसकी। ठीक है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर, कितना कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये निकालना है आपको। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो ये फोर्थ हम निकाल लेते हैं, इसकी रेंज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, रेंज कैपिटल आर से इसको, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, यू एक्स कितनी है आपकी, यू कॉस थीटा। एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन जीरो होता है। ठीक है, वर्टिकल में तो जी की वजह से एक्सीलरेशन होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, तो ज़ीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टाइम देखिए ये टाइम जो है आपका, टाइम ऑफ, देखिए इसको यहाँ से यहाँ आने में, इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है। इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को रीच करने के लिए उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इतना टाइम ही तो लेगा, ये यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, ही टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो, इस ग्राउंड पॉइंट से वापस इस ग्राउंड पॉइंट पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही होगा आपका। तो मतलब डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, टाइम कितना होगा यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही होगा। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपके पास, 2u साइन थीटा ओवर जी। ओके, अब हमें निकालें रेंज, निकालें रेंज आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहाँ पर रेंज, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी कितना है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू ज़ीरो टी एफ का स्क्वायर, ये पूरा आपका ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है आपकी, 2u साइन थीटा ओवर जी। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो ये आपको रेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से। देखिए ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा ओवर जी। तो याद रखिएगा आपको, अगर मैं साइन 2 थीटा यहाँ पे लिखा है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए बेसिकली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में यही पढ़ना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसमें हम ये मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाल सकते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, और ये जो पाथ यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पाथ जो बना है ना, यहाँ पे जो पैराबोलिक पाथ बना है, इसका इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको यही आपसे क्वेश्चन, यही आपसे पूछेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, आपको डिराइव दी क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा, डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ठीक है, यही आपके क्वेश्चन है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको क्या रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसे है और हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, बट आपको चेक करना है, ठीक है, ये वीडियो आपको चेक करना है जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। इससे पहले आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो जो मैंने बनाई उसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।